अनुज बना शराबी अनुपमा की याद में। अब क्या होगा अनुज का, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है। अनुज मनी मन सोचता है अनुपमा क्यों नहीं मेरी जिंदगी में आना चाहती। उतनी देर में यशदीप जी अनुज के पास आके कहते हैं चलिए अनुज जी थोड़ी बातचीत करते हैं। तो दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। तो यशदीप जी कुछ बोले उससे पहले अनुज पूछता है कि क्या अनुपमा ठीक है। तो यशदीप जी कहते हैं कि ठीक तो नहीं है पर ठीक होने की कोशिश कर रही है। मैं तो आपसे और अनुपमा जी से भी मैंने यही कहा है कि आप दोनों अब आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। तो अनुज सोचता है कि क्या कह रहे हैं, उसको धक्का तो लगता है पर क्या कर सकता है। तो यशदीप जी इतना बोल के वहां से चले जाते हैं। तभी आद्या का वीडियो कॉल आता है और वो अनुज को बताती है कि पॉप्स हम दोनों इंडिया पहुंच गए। तो अनुज कहता है कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना। तो आद्या कहते कि ठीक है पॉप्स, लेकिन श्रुति को आपकी ज़रूरत है तो जल्दी ही इवेंट का काम ख़त्म करते ही आप यहाँ आ जाइए। तभी इवेंट पे तोसू से मिलने वो गुंडे दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा पैसा तो दोगे ही जब तुम्हें देने होंगे, लेकिन अभी हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। और उसकी गर्दन पकड़ के उसको धमकी देने लगते। दूर से अनुपमा ये देख लेती है और बीच में आके कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो गुंडे जाते जाते तोशु से कहते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे, उन 24 घंटों में हमें हमारा पैसा चाहिए। अनुज दूर से देख लेता है कि कोई दो अजनबी लोग आए हैं। तो वो तोशु के पास आके पूछता है सब कुछ ठीक तो है ना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, कौन थे ये लोग। तो तोशु कहता है कि कोई नहीं, इनको लगा इवेंट आज से शुरू है तो सिर्फ विजिट करके देखने आए थे। थोड़ी देर बाद तोशु अनुज को आके बताता है कि सारा काम ठीक से हो रहा है। तो अनुज कहता है कि इवेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ज्वेलर्स भी आने वाले हैं तो उनकी सेफ्टी, उनके सामान की सेफ्टी के लिए तो ये लॉकर की है तो ध्यान रखना। तो तोशु कहता है कि इनका मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखूंगा। उसके बाद शाम होते ही यशदीप जी अनुपमा के साथ किंजल के घर जाते हैं और साथ में जो सब्जी होती है वो नीचे गिर जाती है। जैसे दोनों मिलके उठाने लगते हैं, दरवाजा खोलता है वनराज और वनराज को देख के अनुपमा को एकदम धक्का लगता है, ये क्या हो गई, ये वनराज यहाँ कैसे आ गया। तभी वनराज से अनुपमा मिलवाती है यशदीप को कि ये मेरे बॉस है, ये वनराज है। उसके बाद में अनुपमा घर के अंदर आके देखती है कि बा सामने है। तो अनुपमा इमोशनल हो जाती है, गले मिलते हैं, दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तो यशदीप जी भी घर के अंदर आ जाते हैं। तभी बातों बातों में बा पूछती है कौन है। तो अनुपमा बताती है मेरे बॉस है, इनके यहाँ मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। वनराज देख के अंदर इंदर जलता भुनता रहता है कि पहले मैं फिर अनुज, अब ये बंदा भी आ गया है। वो कहता है फिर अनुपमा के बारे में बुराई करने लगता है, अनुपमा ने हमेशा खाना बनाया और वही करती रहेगी। तो यशदीप जी कहते हैं कि जिसको खाने की कदर नहीं ना वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकता इंसान। इतना बोल के यशदीप जी कहते कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो अनुपमा दरवाजे पे उनको बाय कहते और सॉरी बोलती है वनराज के व्यवहार के लिए। फिर कहते कि सर जो भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इनका तो स्वभाव ऐसा ही है। दूसरी तरफ अनुज जैसे ही घर पहुंचता है तो घर की लाइटें बंद होती है। अनुज अपने आप को अकेला फील करता है, श्रुति को याद करता है, आद्या को, और सोचता है अनुपमा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आना चाहती। म्यूजिक ऑन कर देता है, दारू पे दारू पीता है कि वो अपने गम को भुला सके, मिटा सके। तभी श्रुति का वीडियो कॉल आता है और दोनों एक दूसरे से पूछते कि क्या वो ठीक है। फिर बताते हैं। फिर श्रुति कहती है कि मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे अपने माँ बाप की अस्थियाँ भी नहीं मिली विसर्जन करने के लिए। प्लेन हादसे में सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ आई तो पता चला मॉम डैड ने शादी की कितनी ज़्यादा शॉपिंग की थी, तुम्हारे लिए कितना कुछ खरीदा था। प्लीज़ अनुज मुझे तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, तुम यहाँ आ जाओ। तो बेचारा अनुज भी कहता है कि उसको कहीं ना कहीं फील तो हो रही है श्रुति की कमी। तो कह देता है ठीक है मैं इवेंट का काम खत्म करते ही आ जाऊँगा। इधर अनुपमा यशदीप जी को बाय करने के बाद में वनराज से कहती है कि आप 5 साल में बिल्कुल नहीं बदले, आपकी वही अकड़ है, वही घमंड है। आप 5 मिनट तक खुद को नहीं रोक पाए और आपको क्या फर्क पड़ता है मुझसे, मेरे बॉस से। मैं नाचूं गाऊं घूमूं फिरूं, किसी से 1 मिनट बात करूं या 1 घंटा बात करूं, आपको क्या। और फिर बातों बातों में अनुपमा सबसे के बारे में बात से पूछती कि सब कोई लोग ठीक तो है ना। तो बात बताते सब कोई ठीक है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में तोशु करने वाला